नमस्कार। स्वागत है आपका सुमित स्पीक्स में। सोचिए, हजारों साल पहले जब ना बॉर्डर्स थे ना देश थे, सिर्फ कहानियां थीं जो पहाड़ों, समुद्रों और रेत के बीच में घूमती थी। एक तरफ भारतवर्ष, जहां हिमालय का मौन और गंगा का प्रवाह दिव्यता का प्रतीक था, और दूसरी तरफ ग्रीस, जहां एगियन समुद्र के किनारे परथिनन के मंदिरों में देवता बसा करते थे। दोनों सभ्यताएं दूर थीं, पर सच एक, कि ईश्वर सिर्फ एक शक्ति नहीं, एक कथा है। जहां हिंदुस्तान में देवता थे, वहीं ग्रीस में गॉड्स ऑफ ओलंपस थे। लेकिन दोनों के चेहरे अलग होकर भी एक ही प्रकाश से चमक रहे थे। बिजली की गरज, बादलों की दहाड़, ये था जियोस का दुनियावी घोषणा, आई एम द किंग ऑफ गॉड्स। और उस गरज के सामने भगवान इंद्र देव का वज्र चमकता है, मैं देवराज इंद्र हूं, स्वर्ग का रखवाला। दोनों देवता आकाश के शासक, दोनों गरज के स्वामी। जियोस के हाथ में थंडरबोल्ट, भगवान इंद्र के हाथ में वज्र। जियोस ने माउंट ओलंपस पर राज किया, भगवान इंद्र ने माउंट मेरू पर। दोनों के आसपास एक ही प्रवृत्ति, गुरूर और दया का मेल। जियोस कभी क्रोधित होते हैं तो पूरे ग्रीस में बिजली गिर जाती है। भगवान इंद्र जब अहंकार में आते हैं तो वर्षा रुक जाती है। यानी बिजली सिर्फ प्रकृति नहीं, शक्ति का सिंबल है। ग्रीक माइथोलॉजी में जियोस के भाई थे सिडोन, लॉर्ड ऑफ द सी। उनके ट्राइडेंट से समुद्र की लहरें उठती थीं। भारतीय इतिहास में थे वरुण देव, पानी के रखवाले, जो जल के नियमों का पालन करते थे। सिडोन समुद्र को कंट्रोल करते थे, भगवान वरुण उसकी संतुलन रखते थे। सिडोन कभी क्रोधित होते तो सुनामी आती, भगवान वरुण नाराज होते तो वर्षा बंद हो जाती। दोनों के त्रिशूल अलग अलग, पर अर्थ एक ही, वाटर इज पार। ये वो शक्ति थी जो धरती को जीवन देती थी, पर मरण भी दे सकती थी। जहां जीवन है, वहां मृत्यु भी है। और हिंदू और ग्रीक दोनों सभ्यताएं ये समझती थीं कि मृत्यु भी एक न्याय है। ग्रीक कथाओं में थे हेडिस, अंडरवर्ल्ड के देवता। उनका राज्य था अंधकार, जहां आत्माएं जाकर न्याय पाती थीं। हिंदू कथाओं में थे यम, यानी यमराज, जो धर्म का न्याय करते थे। उनका राज्य था यमपुरी, जहां चित्रगुप्त आत्माओं के पाप पुण्य लिखते थे। हेडस कभी दंड नहीं देते थे, सिर्फ प्रतीक्षा करते थे। यम भी न्याय देते थे, ना अहंकार ना क्रोध। दोनों का संदर्भ था, डेथ इज नॉट द एंड, इट इज ट्रांजिशन। जो जीवन को समझता है वो मृत्यु से नहीं डरता। अब आते हैं एक रोचक समानता पे। डियोनाइसस, ग्रीक देवता ऑफ वाइन एंड एक्सटेसी, और भगवान शिव, हिंदू देवता ऑफ तांडव एंड ट्रांसफॉर्मेशन। डियोनाइसस सिखाते थे आनंद से मोक्ष मिलता है, भगवान शिव सिखाते थे राग से मोक्ष मिलता है। दोनों के बीच अंतर सिर्फ दृष्टि का है। डियोनाइसस में था मदिरा, नृत्य, प्रेम और प्रकृति के संग एकता। भगवान शिव में था तपस्या, नृत्य, समाधि और प्रकृति के लिए। दोनों में नशा था, एक रस का, एक रहस्य का। और जब दोनों अपनी लीला करते थे तो उनके आसपास देवता और प्रेत सब एक हो जाते थे। क्या ये सिर्फ एक संजोग है, या कहीं ना कहीं ये मानव चेतना का प्रतिनिधित्व है, जो नशे में भी परम सत्य ढूंढती है? एक और अद्भुत समानता, भारत की मां सरस्वती और ग्रीस की एथेना। दोनों ही ज्ञान की देवी, दोनों एक हाथ में बुक और अस्त्र। मां सरस्वती वीणा बजाती थीं, एथेना सितार नहीं, पर स्पीयर और आउल के साथ हैं। एक में संगीत, दूसरी में युक्ति। मां सरस्वती ज्ञान से अंधकार मिटाती हैं, एथेना युक्ति से अंदर का अंधकार तोड़ देती हैं। दोनों ही कहती हैं शक्ति तब तक अधूरी है जब तक उसे ज्ञान का सहारा ना मिले। और इसीलिए दोनों सभ्यताएं मानती थीं विवेक इज द ट्रू वेपन। ग्रीक देवता अपोलो थे, सन, म्यूजिक और हीलिंग के प्रतीक। उनके 4 घोड़ों वाले रथ आकाश में धूम मचाते थे। हिंदू देवता सूर्य नारायण भी ऐसे ही 7 घोड़ों के रथ पर सवार हैं। उनका तेजस पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। अपोलो कवि थे, वैद्य थे, संगीतकार थे। भगवान सूर्य भी आयुर्वेद का आधार थे। दोनों कहते थे प्रकाश सिर्फ रोशनी नहीं, ज्ञान है।
ग्रीक कथाओं में आर्टेमिस थी, वॉरियर गॉडेस, प्रोटेक्टर ऑफ द इनोसेंस। हिंदू परंपरा में माँ दुर्गा है, महाशक्ति जो असुरों का वध करती हैं। आर्टेमिस ने प्रकृति को रखा, माँ दुर्गा ने प्रकृति का संतुलन बनाया। दोनों स्त्री रूप हैं पर अंदर से पुरुषार्थ का तेजस। ये दिखाता है कि नारी शक्ति सभ्यता का आधार थी, चाहे भारत हो या ग्रीस। अब सवाल यह है, इतनी दूर सभ्यताएं एक जैसे देवता कैसे सोच सकती थीं? क्या ये इन्फ्लुएंस था या फिर एक सामान्य चेतना? शायद ये इसलिए कि मानव दिमाग का राष्ट्र एक ही है, अंतर्मन। वही आकाश जो ग्रीक में ओलंपस बन गया और भारत में कैलाश। वही बिजली जो भगवान इंद्र की है वो जीस की भी है। वही समुद्र जो भगवान वरुण का है वो सिडोन का भी है। और वही नारी शक्ति जो माँ दुर्गा है वो आर्टेमिस का रूप भी है। ये कथा सिर्फ हिंदू और ग्रीक डीटीज के समानता की नहीं है, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के एक गीत की कथा है। हर सभ्यता ने ईश्वर को अपनी भाषा में पुकारा। कहीं नारायण कहा, कहीं ज्यूस, कहीं माँ दुर्गा कहा, कहीं आर्टेमिस, कहीं भगवान सूर्य, कहीं अपोलो, पर अर्थ एक था, देयर इज लाइट बियॉन्ड फॉर्म। यही लाइट कहीं हिमालय के मंदिरों में जलती थी और कहीं पार्थेनॉन के स्तंभों में गूंजती थी। और आज भी जब हम ये कथाएं सुन रहे हैं तो शायद हम अपने अंदर के देवताओं को याद कर रहे हैं। देवता सिर्फ आसमान में नहीं रहते, वो उस मन में रहते हैं जो अपने अंदर के प्रकाश को पहचानते हैं। और इसीलिए हिंदू हो या ग्रीक, देवता अलग नहीं थे, वो सिर्फ एक मानव चेतना के प्रतीक थे। दो सभ्यताएं, दो भाषाएं, पर एक सत्य। देवता बदलते हैं पर धर्म नहीं। जो प्रकाश भगवान इंद्र में था वो जीस में भी था। जो शक्ति माँ दुर्गा में थी वो आर्टेमिस में भी थी। और जो चेतना भारत और ग्रीस के बीच छुपी थी वो आज भी हमारे अंदर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय महादेव।